स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आना शुरू हो गया है और काउंटिंग का काम तेजी से चल रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट ये कि शुरुआती रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिली है। ट्रंप के हिस्से 207 इलेक्टोरल वोट्स आ चुके हैं, जबकि कमला हैरिस के खाते में अभी 91 इलेक्टोरल वोट्स आए हैं। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, जीत और हार फाइनल नतीजों पर निर्भर करेगा। हालांकि शुरुआती बढ़त की वजह से ट्रंप के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता है। इनमें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बल्कि आगे नजर आ रहे हैं, और कमला हैरिस जो अपेक्षाकृत काफी पीछे हैं। और शुरुआती रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जो वोटों की गिनती है जारी है, और साथ ही अमेरिका में चूंकि रात का समय हो चुका है, भारत से लगभग 11:30 घंटे पीछे का समय, जो कि अगर इस वक्त भारत में 9:30 बज रहे हैं तो वहां इस वक्त रात के 9 बजे होंगे। और अभी की जो ताजा अपडेट है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लगभग 207 से 8 और 10 तक भी पहुंच गए हैं। इलेक्टोरल वोट जो पल पल लगातार आंकड़े बदल रहा है, और ऐसे में कमला हैरिस जो कि 91 पर दिखाई दे रही थी और लगभग 112-13 के आसपास उनकी इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग पहुंच चुकी है, जो कमला हैरिस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जो अंतर है वो लगभग 90 से 95 सीटों का इलेक्टोरल वोट्स का अंतर है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की। दोनों ही की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। और अब जीत किसकी होगी, बस इसी का है इंतजार। फैसला कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। और ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली बड़ी खबर ये, जहां कुछ ऐसी सीटें हैं जो ट्रंप को चुनाव में फंसा सकती हैं, दावा किया जा रहा है। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा, रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे, और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में थाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए।
3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दांव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे, किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपए देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है। अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है, यह अब किसी से छिपा नहीं। लेकिन अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर एक खबर है जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी $2.25 लाख। इसके बाद होती है PAC यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी $4,20,000। 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर PAC, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, न कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा। वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बियोंसी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बियोंसी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीद विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा, एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े बड़े चेहरे हैं। इस बार किस किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है, जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know, when I hear my president and our president, Donald Trump, speak, he sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA.
ऐसा नहीं कि ट्रंप के चाहने वालों में सिर्फ पुरुष सेलिब्रिटीज हैं। ट्रंप के वोटर्स में महिलाओं की कमी नहीं रही है। For my life, I want to be able to buy a house and I want to be able to provide for my family. But with Kamala Harris, if we continue with her, that's not going to happen. So that's why it's so important for young people to show up and vote for Trump this year, because I want to have a safe future, I want to have an affordable future, and I want to do my part to help make America great again. So that's what I'm hoping. इसमें कोई शक नहीं कि 5 नवंबर का मतदान अमेरिका को बदलने जा रहा है। ट्रंप की वापसी हो या फिर कमला हैरिस की जीत, ये दोनों नतीजे अमेरिका में एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे। और उधर कमला हैरिस अपनी जीत के दावे कर रही हैं। शुरुआती वोटिंग में कमला हैरिस ट्रंप से पीछे चल रही हैं। अमेरिकी महिलाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं और कमला हैरिस का भारत से कनेक्शन भी है। उनके सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। इनका नाम है कमला देवी हैरिस, जिन्हें अब पूरी दुनिया कमला हैरिस के नाम से जानती है। 2020 में कमला हैरिस जो बाइडेन के साए में रहते हुए आगे बढ़ी, उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंची। ये ऐतिहासिक पल थे। लेकिन 2024 में कमला हैरिस ने उस साए को हटाते हुए खुद को अमेरिका की नई बिग बॉस के रूप में कायम करने की कोशिश की है। 60 वर्षीय कमला हैरिस ने पिछले महीने ही अपना जन्मदिन मनाया है। उम्र की इस दहलीज पर कमला ने वो मुकाम हासिल किया है जो एक भारतीय और अफ्रीकी मूल की महिला के लिए कभी मुमकिन नहीं हो पाया था। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी। उनकी मां श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो ग्रेजुएशन के बाद 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका चली गई थी, जहां वो कैंसर पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक बनी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के डोनाल्ड हैरिस से शादी की। दोनों की 2 बेटियां हुई, कमला हैरिस और माया हैरिस। इस तरह कमला भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। कमला हैरिस अमेरिका में ही पली बढ़ी, लेकिन उनकी जड़ें भारत और अफ्रीका से जुड़ी थीं। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी दोस्ती कैलिफोर्निया के स्पीकर रहे विली ब्राउन से रही। तब कमला 30 वर्ष की थी और विली ब्राउन 60 वर्ष के थे। 2013 में उनकी मुलाकात अटॉर्नी डगलस क्रेग एमॉफ से हुई, जिनसे 2014 में उन्होंने शादी कर ली। जितना बढ़ गया। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन जब ढलान की तरफ बढ़ रहे थे, तब डेमोक्रेटिक पार्टी को कमला हैरिस से बेहतर कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया। कमला ने ये कमान संभाली और इस चुनाव में उन्होंने मिसाल कायम की है। 2020 में जब बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तब कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई थी। राजनीति में एंट्री लेने के 7 साल के अंदर वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक देरी से उम्मीदवार बनने के बावजूद कमला ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी है। कोई शक नहीं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर आसान नहीं रही है। ट्रंप ने उनको कभी लाफिंग कमला तो कभी क्रेजी कमला कहा। ट्रंप ने कमला को झूठा बताया, उनकी हंसी का मजाक उड़ाया। लेकिन 2024 में कमला का चैलेंज ट्रंप के लिए लोहे के चने चबाने जैसा रहा है।